मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पवित्र नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। यहाँ पर पहाड़ी के चारों ओर नर्मदा नदी के बहने से ओम का आकार बनता है और इस ज्योतिर्लिंग का आकार भी ओम जैसा ही है। इस कारण इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह शिव जी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उनके रहस्यों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। इसीलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती की जाती है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित होने के बारे में पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं उन कथाओं के बारे में। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्य पर्वत ने बड़े आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद नारद जी के समक्ष खड़े रहकर गिरिराज कहने लगे कि मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। विंध्याचल पर्वत के मुंह से इस प्रकार के अहंकारी भाव सुनकर नारद जी मुस्कुरा पड़े। विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी जिसे देखकर आप मुस्कुरा दिए? अगर मुझमें कुछ कमी है तो बताइए। तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेर पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत के शिखर देवलोक तक पहुँचे हुए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा और दुख हुआ। अपने दुख के निवारण हेतु वे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। कई माह की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को साक्षात दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। विंध्य पर्वत ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हर कार्य को सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि मुझे प्रदान करें। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर विंध्य को वह वर दे दिया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और वहां एक लिंग के रूप में प्रकट हुए जो ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जो पार्थिव लिंग विंध्याचल के द्वारा बनाया गया था वह ममलेश्वर के नाम से जगत में विख्यात हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवों और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। सारे देवता हताश होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ही मदद कर सकते हैं। फिर सबने मिलकर भगवान शिव की पूजा और अर्चना की। उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होकर दानवों को पराजित किया। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव के अनन्य भक्त सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था। राजा मांधाता ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि वह जन कल्याण के लिए उस स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें। भगवान शिव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर लिया और तब से ही वहां पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। इसीलिए इस नगरी को ओमकार मांधाता भी कहते हैं। उस शिव भक्त राजा मांधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ा। मां नर्मदा अनादिकाल से ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करती आ रही हैं। ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा हुआ, तराशा हुआ या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है।
ओमकार पर्वत का परिक्रमा पथ लगभग 7 किलोमीटर लंबा है। रास्ते भर मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। परिक्रमा मार्ग पर बहुत सारे मंदिर व आश्रम हैं। परिक्रमा पथ पर नर्मदा और कावेरी नदियों का पवित्र संगम स्थल भी आता है। इस मंदिर पर दीपावली की पूर्व द्वादशी की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को जागरण होता है। धनतेरस की सुबह नर्मदा तट पर सामूहिक कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ विशेष फलदायी होता है। यहाँ की पावन भूमि पर कदम रखते ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं और लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहे सारे तीर्थ कर लें, लेकिन ओमकारेश्वर के दर्शन के बिना आपका तीर्थ अधूरा है। इसीलिए यहाँ दूर दूर से भारी संख्या में भक्तगण आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।